नमस्कार भी सभी साथियों को। मैं आपका साथी नीरज कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं एग्जामगढ़ के यूट्यूब चैनल पे। एक महत्वपूर्ण विषय पे अपने आज की क्लास है, क्योंकि अभी-अभी हाल-फिलहाल में 2-3 दिन पहले टीआरएआई ने नए नियम लॉन्च किए हैं सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए। आज अपने उस विषय में बताएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है कि टेलीकॉम या मोबाइल जो है उस में अंदर एक क्रांति की तरीके से समझ सकते हैं अपने, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो एक तरह से निरंकुश हो गई थी। अभी पहली बार एक सख्त एक नियम लागू किया गया है। हालांकि सभी कंपनियों ने इसका विरोध किया है, तो अपने पूरा एकदम समझेंगे कि क्या-क्या नए नियम लागू हुए हैं सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए और इसका अपने क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपने देखते हैं भी इसमें क्या-क्या मुख्य-मुख्य चीजें हैं। ठीक है, टीआरएआई क्या है भाई? टीआरएआई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है भाई, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके लिए नए नियमों का निर्माण करती है और उनको एक तरीके से बांध के रखने का कार्य करती है। ठीक है भाई, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि भाई जो कंपनियां हैं, जैसे मान लो कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, इन सभी कंपनियों के जो रिचार्ज हैं वो क्या है, महंगे होते आए हैं। और एक तरीके से ये समझ सकते थे अपने कि सरकार इन पे अंकुश नहीं लगा रही है ना, सरकार इस पे अंकुश नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए पहली बार एक तरीके से सख्त कदम उठाए हैं टीआरआई ने। क्या क्या इसमें मुख्य बातें देखो भी, ये क्या है, टेलीकॉम कंपनियों को केवल, इसमें क्या होता है, टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉइस और एसएमएस के लिए रिचार्ज वाउचर जारी करने होंगे। ये देखो, ये पहले आते थे ना, किस किस को याद है, पहले से कूपन आते थे 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के ना। यही वाले पुराने दिन हैं जो अब वापिस आने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वाले जो पुराने दिन हैं वो वापिस आने वाले हैं। देखो वर्तमान में क्या है, जैसे अपने देखेंगे तो इस तरीके के फोन है। ठीक है, इस तरीके के फोन है। अभी अपने जो रिचार्ज करवा रहे हैं, अभी जो अपने रिचार्ज करवा रहे हैं, जैसे मान लो कि अपने रिचार्ज करवा 799 का, 799 का रिचार्ज करवाया, जैसे मान लो जियो में। ठीक है, लेकिन अपने पास क्या है कि फोन कौन सा है, कीपैड का है। मान लो कि अपने पास फोन कीपैड का है, लेकिन अपने को मिलेगा क्या, अपने को उसके अंदर, अपने को उसमें नेट चलाना नहीं है, उसमें नेट चलेगा नहीं कीपैड में। लेकिन अपने को पैसा किसका देना पड़ेगा, उसको अपने नेट का भी पैसा देना पड़ेगा। जो इंटरनेट है वो अपने वेस्ट हो जाएगा, अपने उसमें काम में ले नहीं सकते। अब वो क्या हो जाएगा, पैसा अपने से ले लिया है इंटरनेट का भी कंपनी ने, लेकिन अपने सिर्फ उसको कॉलिंग के लिए यूज करेंगे। तो ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि भारत में 150 मिलियन लोग हैं आज भी जो डाटा का यूज नहीं करते, वो सिर्फ फोन का प्रयोग कहां करते हैं, कॉलिंग के लिए करते हैं। इस तरीके के जो कीपैड फोन है उसके यूजर आज भी भारत के अंदर 150 मिलियन, मतलब कि 15 लाख लोग हैं। जैसे दूर दराज जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे, या जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है भाई। ठीक है, तो वो फोन कौन सा यूज करेंगे, कीपैड का फोन यूज करते हैं ना। अब ये कीपैड के फोन में जो रिचार्ज प्लान है उसमें नेट का जो प्लान है वो साथ में दिया जाता है जबरदस्ती। हालांकि उसका अपने को यूज नहीं करना है ना, यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी साथ में दिया जाएगा। तो इससे संबंधित अभी नए नियम बने हैं। वो नियम क्या क्या है देखो। नया नियम क्या है कि रिचार्ज कूपन की अधिकतम 30 दिनों की सीमा को हटा दिया गया है और उसे 365 दिन कर दिया गया है। जो रिचार्ज प्लान है वो क्या बोला है कि इसमें सिर्फ कॉल और एसएमएस का ही प्लान होना चाहिए, इंटरनेट हर प्लान के साथ दिया जाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अलग से प्लान हो जिसमें सिर्फ क्या होगा, वॉइस कॉल होगी और एसएमएस का प्लान होगा। किसके लिए, जो ये 15 लाख लोग हैं उनके लिए, और अपने लिए भी। एक तरीके से अपने देखेंगे कि अपने लिए किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ इसमें क्या होगा, वॉइस कॉल होगी और एसएमएस प्लान होगा। ठीक है, और इस तरीके से रिचार्ज कूपन है जो जारी होंगे कम से कम 10 रुपए का। पहले इसकी वैलिडिटी जो थी 90 दिन की थी, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 365 दिन कर दिया है। टीआरआई ने बोला है कि लोगों को एक स्पेशल वॉइस और एसएमएस, सिर्फ उसमें वॉइस कॉल होगी और उसमें एसएमएस का प्लान होगा। इंटरनेट उसमें जरूरी नहीं है कि, आवश्यक नहीं है कि अपने ले ही ले, ये बाध्यता नहीं। जिसमें डेटा का चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा एक प्लान देना पड़ेगा हर कंपनी को। हर जो कंपनी है उसको एक ऐसा प्लान लाना पड़ेगा अपने लिए जिसमें क्या है कि सिर्फ वॉइस कॉल हो और एसएमएस प्लान हो। ठीक है, फिर देखो सभी कंपनियों ने इसका विरोध किया है। विरोध किस लिए किया है, अभी देखो 15 लाख लोग तो वो हैं,
एक अपने जैसे भी लोग हैं, जैसे जैसे देखो अपने पास फोन है, स्मार्टफोन, ठीक है, समझ गए, अपने पास स्मार्टफोन है, लेकिन लगभग सभी लोगों के पास, आप एग्री करेंगे इस बात से कि जो सभी लोग हैं उनके पास सिम कार्ड है, जो कितनी होगी, दो सिम कार्ड होंगी भाई, दो सिम कार्ड है। तो अपने क्या करते हैं, अभी दोनों में नेट चलाएंगे, इंटरनेट दोनों में तो नहीं चलाएंगे, लेकिन नंबर अपने पास दोनों रखने जरूरी है, ठीक है। तो अब अपने को जब अपने रिचार्ज करवाएंगे, अब अगर नहीं करवाएंगे तो सिम बंद हो जाएगी, रिचार्ज अपने को करवा के रखना है, लेकिन अपने कॉलिंग के लिए कितनी कौन सी सिम प्रयोग करेंगे, एक ही करेंगे, दोनों से तो कॉलिंग करेंगे नहीं। तो अपने क्या करते हैं कि भाई इससे अपने क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे, लेकिन इसके अंदर अब दूसरे वाली सिम बस उसको चालू रखना है अपने को, ठीक है, उसमें इंटरनेट यूज नहीं करना, क्योंकि इंटरनेट अपने पास इसमें ही है, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना है, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करना है, और सिम नंबर है वो ऑन रहे, बंद नहीं हो जाए, बस इसके लिए। लेकिन अपने को रिचार्ज अगर अभी वर्तमान में करवाते हैं तो क्या है, इसमें भी अपने को वही प्लान लेना पड़ेगा, उसमें अपने को इंटरनेट मिलेगा साथ में फ्री, ठीक है। लेकिन अपने को क्या है, आवश्यकता नहीं है, अपने को आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी करवाना पड़ेगा। अब जैसे वर्तमान में अभी स्टूडेंट हैं जैसे सभी, अब वो क्या है, लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जब जाएंगे तो उनको वहां पे क्या है, इंटरनेट तो है, वाईफाई उनको मिला हुआ है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब उनको जरूरत ही नहीं है दूसरे सिम, अपने सिम के अंदर रिचार्ज करवाने की, मतलब उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, बस कॉलिंग हो जाए उतना ही बहुत है, ठीक है। अब अब जो वर्तमान में जो नियम बन गए हैं उसमें ये अपने को सहूलियत दी गई है कि बस जैसे स्टूडेंट है लाइब्रेरी में जाएगा, वहां से इंटरनेट चला लेगा, अब उसको जो चाहिए प्लान, वो सिर्फ इसके लिए प्लान ले सकता है कि अब मेरे को सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस चाहिए। इंटरनेट के लिए जो प्लान जो पहले लगते थे, अब वो बिल्कुल हटा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए प्लान जारी किए जाएंगे, ठीक है। सभी टेलीकॉम ने क्या किया है, इसका विरोध किया है। विरोध किस लिए किया है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी रेवेन्यू है जो कंपनियों को होती है, बहुत बड़ी इनकम है इससे, क्योंकि 15 लाख लोग तो ये हैं, और बाकी क्या है, अपने पास दो सिम है, दो सिम कार्ड में अपने को दोनों चलाने, तो दोनों में रिचार्ज करवाना पड़ेगा अपने को इंटरनेट का, ठीक, और दोनों में इंटरनेट मिलेगा साथ में। ऐसा प्लान वर्तमान में कोई है नहीं जिसमें कि सिर्फ क्या हो, वॉइस कॉल, ऐसा कोई प्लान नहीं है वर्तमान में, लेकिन अभी हो जाएगा। टीआईए ने कहा है कि ऐसे नियम अमेरिका में भी है, जिसमें क्या मिलेगा, सिर्फ वॉइस कॉल, और क्या मिलेगा साथ में, एसएमएस डाटा, बिल्कुल अपनी इच्छा है ग्राहक की कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, ठीक है। ऐसे नियम देखो अमेरिका में भी है, बांग्लादेश में भी है, और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी देखो है अब से पहले ऐसे नियम, लेकिन भारत में नहीं है। तो सभी कंपनियों ने इसका विरोध किया, जिसमें जियो ने तो ये तर्क दिया है, जियो ने बोला कि भाई हम जानबूझ के ऐसा प्लान दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो 2G के ग्राहक हैं वो अपने आप 4G और 5G में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जियो ने बोला है कि हम ये नहीं चाहते कि भाई सभी लोग जो हैं वो 2G में रहे, क्योंकि 2G है वो देश के विकास में एक बाधा है, ठीक है, क्या है, एक बाधा है। तो हम चाहते हैं कि सभी की सभी कहां आ जाए, 5G में आ जाए, हमने इसलिए किया है। लेकिन जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, ठीक है, बीएसएनएल ने क्या इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। फिर देखो इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें और है जो, वो देखो, बीएसएनएल ने टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटरों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की अनुमति भी दी है, कि जो रिचार्ज प्लान आपको बनाना है वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए, वो 30 दिनों के अंदर एक तो बना के देना है, बस 30 दिनों का समय दिया गया है, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको प्लान है जो ऐसे प्लान इशू करने ही पड़ेंगे सभी कंपनियों को, ठीक है। रिचार्ज वाउचर प्लान, रिचार्ज वाउचर प्लान आप सभी कंपनियों को देने पड़ेंगे, और कितने से कम 10 रुपए का एक वाउचर जारी करना ही पड़ेगा। और अवधि जो थी रिचार्ज की पहले 90 दिन थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 365 दिन, ठीक है। ये मुख्य मुख्य इसकी बातें हैं, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर और क्या है, टीआरएआई से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। टीआरएआई की स्थापना क्या है, 1997 में हुई है, कब हुई है भी, 1997 के अंदर। फिर देखो इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहौटी, अनिल कुमार लाहौटी। और जो इसके सदस्य और अध्यक्ष है, इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है इनका कार्यकाल, और अधिकतम आयु कितनी होती है, 65 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, और 65 वर्ष तक की आयु तक ये पद पर रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि मुख्यालय भी देख लो, पहले मुख्यालय कहां पे है इसका, नई दिल्ली में है।
ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर इनके द्वारा TRAI के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो केंद्र सरकार अगर एग्री करती है तो लागू होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार इसके प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन अगर केंद्र सरकार अगर बोलती है TRAI को, तो TRAI बिल्कुल क्या है, इसके लिए बाध्य है। इसको केंद्र सरकार से भी क्या मिल गया है, भी पूरा समर्थन मिल गया है। 30 दिनों का समय दिया है, 30 दिनों के बाद में ये जो नए नियम है वो लागू हो जाएंगे। इससे जो स्टूडेंट है लाइब्रेरी वाले, ठीक है, जो लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं, या जिनके पास 2 सिम कार्ड हैं, दोनों में अपने को रिचार्ज करवाना पड़ता है महंगा, है ना। अब वो सिर्फ क्या करेंगे, एक में रिचार्ज करवा सकते हैं अपने नेट वाला, ठीक है, जिसमें अपने को इंटरनेट भी मिलेगा, वॉइस कॉल भी मिलेगी, और दूसरे के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, 365 दिन तक का मतलब 1 साल तक के लिए सिर्फ वॉइस कॉल मिलेगी अपने को, और SMS प्लान मिलेगा। ठीक है, उसमें अपने को जो इंटरनेट के पैसे देने पड़ते थे वो नहीं देने पड़ेंगे। इस तरीके के नए प्लान अभी जारी होने वाले हैं बहुत जल्दी ही। ठीक है, ये एक तरीके से अपने ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जो अब से पहले ऐसा समझा जाता था कि भाई जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उस पर कोई अंकुश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, प्लान जियो ने बहुत सस्ते कर दिए थे। उसके बाद में धीरे धीरे अब तक क्या है, बहुत ज्यादा रेट है जो उनके बढ़ रहे थे, है ना। रिचार्ज प्लान जो थे उनके रेट है, जो मूल्य है, जो बहुत वृद्धि कर रहा था एकदम से। तो अब क्या है कि एक अपने को ऐसे लग रहा था कि भी इस पे सरकार की निगाह बिल्कुल नहीं है ना, सरकार की निगाह बिल्कुल नहीं है और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। तो अपने को अब ये है कि ये एक कदम, बड़ा सख्त कदम माना जा रहा है, और एक तरीके से मोबाइल जो है या जो संचार है उसके अंदर एक क्रांति की तरह देखा जा रहा है इस बात को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये होप। ठीक है, आपको आपके और क्या सुझाव है आप बता देना, कमेंट कर देना आप क्या क्या चाहते हो, और वीडियो को कर देना आप शेयर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।